हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का चौथा अध्याय, जिसकी आज हम विविध प्रश्नावली की चर्चा करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक, अब सारणिक लिख दें क्या है, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। इसको सिद्ध करना कि थीटा से स्वतंत्र है, मतलब इसको हल करिए और हल जो आए उसका उसमें थीटा ना दिखे आपको ना, तो तोड़ दीजिए इसको किसी एक के अंदिश। तो सिंपल सा, चाहे इसके अंदिश तोड़िए चाहे इसके अंदिश तोड़िए। जैसे R1 के अंदिश अगर मैं प्रसरण करूं, प्रसरण करने पर x बाहर होगा, अंदर कितना बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। समझ में आया? माइनस साइन थीटा बाहर होगा, अंदर होगा x साइन थीटा माइनस में माइनस एक्स साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा 1 से माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? और प्लस कॉस थीटा बाहर होगा, अंदर हो जाएगा माइनस साइन थीटा का गुणा 1 से माइनस साइन थीटा और यक्स का पहाड़ा इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस यक्स कॉस थीटा। समझ में आया? अब सब का गुणा अंदर करते चलते हैं। इसका करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस यक्स एक कम यक्स, माइनस अंदर से गुणा करेंगे माइनस का तो माइनस माइनस प्लस यक्स साइन स्क्वायर थीटा ना, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका गुणा अंदर करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये प्लस है ये माइनस है, गुणा करने पर यही आया। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे प्लस आया एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब ये बताइए दोनों में एक्स है, बाहर करेंगे तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। माइनस एक्स क्यूब जैसा है वैसा ही, माइनस एक्स प्लस एक्स को हमने कॉमन लिया, बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएंगे, मतलब जीरो हुआ। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। अगली लाइन में माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू इसका पूरा मान कितना होगा, एक्स एक कम एक्स, अर्थात माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस कितना प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, कितना आया माइनस एक्स क्यूब आया। क्या आपने जो हल किया है उस हल में कहीं थीटा दिख रहा है? इसका मतलब यही इसका प्रश्न ही था कि इसको हल करिए, हल करने के बाद ये बताइए कि थीटा से स्वतंत्र है या नहीं। तो पहला सवाल यही था विविध अध्याय 4 विविध का। ये पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। इस प्रश्न को हल करिए और थीटा से स्वतंत्र करिए। हमने क्या किया, R1 के अंतरिक्ष प्रसरण किया, प्रसरण करने पर हमने x को बाहर लिखा जैसा कि लिखना चाहिए, बाकी हमने साइडिक को सॉल्व किया। क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन थीटा को माइनस के साथ बाहर किया क्योंकि प्लस पहला प्लस है, दूसरा क्या होगा माइनस होगा। माइनस साइन थीटा बाहर हुआ, अंदर हमने साइडिक को हल किया, इधर से छोड़ के इधर से छोड़ के माइनस साइन माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा हल किया गया। सभी को हमने सरल किया, अंदर सबका गुणा एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब, एक्स का गुणा माइनस 1 से माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा का गुणा अंदर किया गया और प्लस कॉस थीटा का गुणा अंदर किया गया, जिससे ये दोनों समान और विपरीत चिन्ह निकले। संख्या देखिए वैसे तो समान है, चिन्ह में अलग अलग है तो कट गए। एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का एक्स हमने कॉमन लिया। एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पूरा हमने हल किया, क्या बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स एक कम एक्स बचा, माइनस एक्स प्लस एक्स कटा, क्या बचा माइनस एक्स क्यूब बचा। बात समझ में आई ना? ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ विविध का। अब आते हैं दूसरे पर, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। इसी हिसाब से माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0
साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और इस साइड को हल करके इसका मान ज्ञात करना है। सबसे आसान है इस विधि के अंदर प्रसरण करना। बात समझ में आई ना। अब जैसे इसको तोड़ेंगे तो किसके अंदर ज्यादा आसान लग रहा है आपको? C3 के अंदर। हाँ, तो लिख देंगे C3 के अनुदिश क्या करने पर? प्रसरण करने पर। साइन अल्फा किसके साथ? देखिए पहला चिन्ह प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो चिन्ह बदलेगा नहीं। माइनस साइन अल्फा बाहर करेंगे, अंदर इधर से पूरा ढक दीजिए और इधर से पूरा ढक दीजिए। इसका गुणा इससे होगा, क्या हुआ? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आया? और ये दोनों गुणा करेंगे तो माइनस कॉस बीटा बीटा कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा, मतलब साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। समझ में आई बात? दूसरा तो जीरो है, रहने ही दे। ये वाला स्थान प्लस का होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसका मतलब प्लस कॉस अल्फा बाहर करेंगे, अंदर कितना बनेगा? इधर से ढकिए और नीचे से ढकिए, क्या बना भैया? इसका गुणा इससे होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और इसका गुणा इसे करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आई बात? अब ये बताइए, इन दोनों में माइनस साइन अल्फा है, बाहर कर दो, इन दोनों में कॉस अल्फा है, बाहर कर दो। अगली लाइन में माइनस साइन अल्फा बाहर करेंगे, कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस का प्लस बना कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस इन दोनों से कॉस अल्फा को बाहर करेंगे, कॉस अल्फा बाहर है, अंदर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगला, इसका मान कितना होता है? 1, और इसका मान भी कितना होगा? 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा एक कम, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर बचा प्लस, इसका मतलब कितना होगा? कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर, इसका मतलब इस पूरे सारणिक का मान कितना आया? 1 आया। मतलब विविध प्रश्नावली का ना, विविध प्रश्नावली का चौथा अध्याय, ठीक। अब इसमें हमने दूसरा प्रश्न देखा, क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। इसका मान ज्ञात करना है। मान हमने ज्ञात करने के लिए किसका प्रसरण यूज किया? C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो C3 में इसको 0 देखने के लिए हमने देखा एक स्टेप आपका कम सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस साइन अल्फा बाहर हुआ, आपने साइन अल्फा की ऐसे वाली लाइन और इधर वाली लाइन छोड़ दी, तो ये 4 चीजें बची, इसको आपने सॉल्व किया। माइनस साइन बीटा का गुणा इससे आपने किया, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बचा, और कॉस बीटा का गुणा इससे आपने किया, साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बना, प्लस आपने कॉस अल्फा को बाहर किया। अब इधर से ढकेंगे, इधर से ढकेंगे, इसका गुणा इससे हुआ, क्या बना? कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हुआ। अगली लाइन में आपने साइन अल्फा को बाहर कर दिया माइनस के साथ, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या बना? प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर बना साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर बना कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। आपने यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन किया, इसका मान 1 हुआ, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान 1 हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों को आपने फिर से जोड़ दिया, उत्तर कितना आया? अर्थात इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आई ना? तो ऐसे ही 2 प्रश्न कंप्लीट हुए।